नमस्कार दोस्तों। 4 दिन में 5 लाख मेंबर्स, हिंदू इकोसिस्टम के 500,000 मेंबर्स इन जस्ट 4 डेज। ऐसा अद्भुत रिस्पांस सारे देश से और देश के बाहर रहने वाले हिंदुओं से। सब हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही एक जिज्ञासा, साथ ही ये सवाल कि हिंदू इकोसिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, हिंदू इकोसिस्टम क्या है और हिंदू इकोसिस्टम क्या करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू इकोसिस्टम क्या है। हिंदू इकोसिस्टम एक जन आंदोलन है। हिंदू इकोसिस्टम एक मास मूवमेंट है। हिंदू इकोसिस्टम एक प्रतिक्रिया है। जी हां, प्रतिक्रिया। प्रखर, जागृत, तेजस्वी हिंदू समाज की प्रतिक्रिया, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। जब रिंकू शर्मा की पीठ पर खंजर घोंपा जाता है, उस वक्त जो सन्नाटा इस देश के मीडिया में होता है, उस वक्त जो चुप्पी तथाकथित इंटेलेक्चुअल क्लास में होती है, तथाकथित मानवाधिकार की बात करने वाले लोग उस वक्त जो मुंह में फेविकोल डालकर चुप हो जाते हैं, सो जाते हैं, उनके सन्नाटे और चुप्पी के प्रति प्रखर, जागृत, आक्रोशित हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का नाम है हिंदू इकोसिस्टम। जी हां, हिंदू इकोसिस्टम प्रतिक्रिया है जब हमारे त्योहारों का अपमान किया जाता है, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया जाता है, होली हो या दिवाली हो, एक अपराधी की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। उस अपमान, उस मजाक के प्रति जागृत हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का नाम है हिंदू इकोसिस्टम। हिंदू इकोसिस्टम मदद का वो पहला हाथ जब किसी हिंदू की पीठ पर घाव किया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए हिंदू होने के नाते, चाहे वो रिंकू शर्मा, चाहे वो आदर्श नगर के राहुल हो, चाहे वो दिल्ली के दंगा पीड़ित परिवार हो, मदद का वो पहला हाथ, घाव पे लगने वाला पहला मलहम, फर्स्ट एड, साथ खड़ा हुआ वो पहला व्यक्ति, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। हिंदू इकोसिस्टम का यही लक्ष्य है। कहीं भी पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं भी कोई भी हिंदू अपने आप को अकेला ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे, धर्म के कारण किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, जैसा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। उस वक्त जो चुप्पी थी, उस वक्त जो सन्नाटा था, जो मौन स्वीकृति थी, चाहे उस वक्त की राजनीति की हो या उस वक्त की ज्यूडिशरी की हो या उस वक्त की मीडिया की हो या उस वक्त के ह्यूमन राइट की बात करने वाले लोगों की जो चुप्पी हो, वो चुप्पी अब कभी दोबारा ना हो, उसके लिए जो संकल्प लिया गया है, जो प्रतिज्ञा ली गई है, उस संकल्प का नाम, उस प्रतिज्ञा का नाम है हिंदू इकोसिस्टम। जी हां, यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, एक होना, इकट्ठा होना, किसी को कमजोर ना पड़ने देना, किसी को अकेला ना पड़ने देना। जहां भी जो भी वीर या वीरांगना हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, वो कहीं अकेले ना पड़ जाएं, वो कहीं कमजोर ना पड़ जाएं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो ग्रुप हो। इन सबको एक साथ लाने के लिए एक नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। और ये इस वक्त लगभग सबके मन में है कि इस प्रकार का एक संगठन हो, क्योंकि हमारे सामने, हमारे विरोध में, हमें दबाने के लिए, कुचलने के लिए, मारने के लिए जो शक्तियां हैं, वो भी इकोसिस्टम बना के काम कर रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब दिल्ली के दंगों में शाहरुख नाम का व्यक्ति बंदूक लेके पुलिस पर गोलियां चलाता हुआ निकला, उस दिन रात को प्राइम टाइम में रवीश कुमार ने बैठ के उसका नाम शाहरुख की जगह अरुण मिश्रा बताया, उसका नाम बदल दिया, उसकी पहचान बदल दी, सरेआम झूठ बेचा गया मीडिया के द्वारा, सरेआम झूठ बेचा गया। जो लोग मारे जा रहे थे उनको खलनायक बताने की कोशिश की गई, और जो हमारे बच्चों के स्कूल बंद करके बैठे थे, हमारे बड़े बुजुर्गों के रास्ते बंद करके बैठे थे, अस्पताल बंद करके बैठे थे, सड़कें बंद करके बैठे थे, उनको हीरो बताने का पाप इस देश के मीडिया ने किया। यानी हम मरते भी रहें और अपराधी भी हमें ही घोषित किया जाए। यह कब तक चल सकता है?
कोई भी समाज ये कब तक झेल सकता है? इसके खिलाफ इकट्ठे होने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, जो पहला कदम है, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। हिंदू इकोसिस्टम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाने से पहले हम लोगों ने क्या किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने दिल्ली के दंगा पीड़ित हर हिंदू परिवार की मदद की है। अगर किसी का रिक्शा जलाया गया तो रिक्शा देने की कोशिश की, दुकान जला दी गई तो दुकान दोबारा बनाने की कोशिश की गई। जिन्होंने अपने परिवारजनों को खो दिया उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका कोई सहारा बने, इसकी कोशिश की गई। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके बच्चों को सहारा दे पाए, शिक्षा दे पाए, उसकी कोशिश हमने की। दिल्ली के दंगों में जब पीड़ितों की सहायता की तब यह समझ में आया कि इस देश में अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो हम ऐसे ही बार बार प्रताड़ित होते रहेंगे। हमारे बीच में ही कोई ताहिर हुसैन अपनी छत पे बम रख के बैठेगा और हमें मारेगा और हमें ही खलनायक बताया जाएगा। हमने मदद की राजस्थान के पुजारी जी की, जिनको जीवित जला दिया गया था। हमने मदद की रिंकू शर्मा के परिवार की, हमने मदद की आदर्श नगर के राहुल के परिवार की, जिसका केवल इतना कसूर था कि किसी अन्य धर्म की लड़की से वो प्यार कर बैठा था, उसको बीच सड़क में मारा गया। सुमित काले खां का वो दलित परिवार, केवल एक खुशी नाम की लड़की से शादी होने के कारण उनके मोहल्ले पे ऐसा हमला होता है जैसे मुगल काल में कभी किया जाता होगा। उसकी हमने मदद की, उसका हमने साथ दिया, उस परिवार को हमने ढांढस बंधाया, साथ में जाके खड़े हुए। इस प्रकार लोगों की मदद करना, साथ देना, खड़े होना, इस संगठन का नाम है हिंदू इकोसिस्टम। रिलीफ प्रोवाइड करना। बंगाल में अभी जिन लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है उनकी मदद के लिए हम लोगों ने धन इकट्ठा किया, उनके कैंप चलाने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। वहां तक ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंच जाएं, क्योंकि कोरोना की मार भी उनके ऊपर पड़ रही है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जहां भी कहीं भी इस देश में किसी को हिंदू होने के कारण प्रताड़ना, हिंसा, अत्याचार इसका सामना करना पड़े, वहां पर कोई एक संगठन हो जो सबसे पहले जाके खड़ा हो, प्रखरता के साथ खड़ा हो, खुलकर उनके दर्द को बोले और बांटे, हिंदुओं के मानवाधिकारों की बात करे, उस इतिहास की बात करे जो हमें झूठा पढ़ाया जाता है, उसके लिए जो प्रयास किया गया है उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। हम लोगों ने और भी कई तरह की कोशिशें की है। हमने इस वक्त राइटर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने ब्लॉगर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, रिसर्चर्स का ग्रुप बनाया हुआ है। जब हमारे त्योहारों का मजाक उड़ाया जाता है तो सत्य के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर अपनी बात रखें, उसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। सत्य, तर्क, विज्ञान, ये हमारी शक्ति है, ये हमारे टूल है जिनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तांडव जैसी हिंदू धर्म का अपमान करने वाली वेब सीरीज आई, उसके खिलाफ एफआईआर कराना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसके खिलाफ कैंपेन लेना, मजबूर कर देना, उसको एडिट भी करना पड़ा और उसके बाद गाइडलाइन के लिए भी सरकार को लिखना कि अब सारी वेब सीरीज के लिए गाइडलाइन बनाइए। इस प्रकार से एक धर्म का अपमान आखिर कब तक बॉलीवुड के द्वारा, लिटरेचर के नाम पर, कला के नाम पर, आर्ट के नाम पर हमारे देवी देवताओं का, हमारे धर्म का अपमान करते रहेंगे? इसके खिलाफ प्रखरता से बोलने के लिए कोई एक टीम हो इस देश में, उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। और हमने किया ये सब काम, इसीलिए अब हम एक फॉर्मल, औपचारिक तौर पे टीम के रूप में काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। इस देश के हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में ऐसे इकोसिस्टम की जरूरत है। पॉलिसी लेवल पे काम करने की जरूरत है, किस प्रकार के कानून बनेंगे उस पे काम करने की जरूरत है। समानता का अधिकार मिले नागरिक के तौर पर हर हिंदू को, इसके लिए काम करने की जरूरत है। इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसका नाम है हिंदू इकोसिस्टम। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। हिंदू इकोसिस्टम में हमने आह्वान किया हर महीने के पहले रविवार को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, अपने लोकेलिटी में, अपने बस्ती के मोहल्ले के मंदिर में जाना है और वहां थोड़ी सेवा करनी है, थोड़ी सफाई करनी है। पहले आह्वान में इस देश में 400 मंदिरों में लोगों ने सफाई अभियान चलाया। अब लॉकडाउन के कारण यह काम थोड़ा रुका है, लेकिन इसको दोबारा आगे बढ़ाना है। और केवल मंदिरों में जाकर सफाई करने तक सीमित नहीं रहना, वहां पर लाइब्रेरी बच्चों के लिए, पुस्तकालय, कलेक्शन किताबों का एक संग्रह,
जहां भारत का इतिहास, भारत के वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाएं, वो पढ़ाया जाए बच्चों को, जो शायद स्कूल में पढ़ने को नहीं मिल रहा, जो शायद मेन स्ट्रीम एजुकेशन में पढ़ने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने बच्चों को ऐसे छोटे छोटे पुस्तकालय पूरे देश में खोल के दे दिए जाए। याद कीजिए वो नालंदा के, तक्षशिला के वो भव्य पुस्तकालय, वो लाइब्रेरीज, वो ज्ञान के भंडार जिन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया, वो भारत का स्वर्णिम काल जिसके बारे में बताया तक नहीं जाता है, वो हमारा लक्ष्य है। वैसा भारत पुनः बनाना। हम करें राष्ट्र आराधन। जो भी काम हम कर रहे हैं, किसी भी रूप में, किसी भी प्रोफेशन में, कहीं भी है, घर में है, ऑफिस में है, खेल में है, कला में है, कहीं भी हम हैं, एक संकल्प अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर हम करें राष्ट्र आराधन। इस भावना के साथ हम लोग हिंदू इकोसिस्टम में काम करते हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे ये हिंसा। तो हिंसा का जो कोई शिकार हुआ उसको तो हम मदद देते हैं, उसके परिवार का साथ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हिंसा हो ही ना, इसके लिए मानसिक प्रशिक्षण, इसके लिए इकट्ठा होना, इसके लिए चौकस रहना, इसके लिए समझना कि हिंसा किस प्रकार के लोग करते हैं और वो कैसी तैयारियां करते हैं, ये देश भर में युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना, इसकी ट्रेनिंग देना, मानसिक रूप से तैयार करना, मजबूत करना, इकट्ठा करना, यूनाइट करना, अलर्ट बनाना, कानून का कैसे उपयोग करना है अपने खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, इसकी तैयारी करना, वकीलों की टीम बनाना, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। एक और बड़ी चिंता है, जो झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है। जिन लोगों ने हमें मारा, लूटा, हमारे मंदिरों को, हमारे धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया, तोड़ा, अपमान करने की बार बार कोशिश की गई, हत्यारों को, बलात्कारियों को, हमें मजबूर किया जाता है कि उन्हीं लोगों को महान लिखो, महान पढ़ो, तभी एग्जाम में नंबर मिलेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। ये झूठा इतिहास, इसे बदलने की जरूरत है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। और इस देश में बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है। उनका जो शानदार काम है, सच्चा इतिहास जो ढूंढा है, उन्होंने लिखा है, वो मासेस तक पहुंचाना, वो काम हिंदू इकोसिस्टम करेगा। लिटरेचर के नाम पर जो हिंदू विरोधी साहित्य थोपा गया हमारे देश के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? इस देश के कोने कोने में बहुत सारे लोगों ने अच्छा साहित्य लिखा है, अच्छे लेख लिख रहे हैं, अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, वो जनसाधारण तक पहुंचाना, उसको पॉपुलर करना, उसको स्वीकार्य बनाना, मेन स्ट्रीम बनाना, भारतीय साहित्य को, भारत की कला को, ऐसी कला प्रदर्शनियां जो भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को भौंडे तरीके से ना दिखाएं। देवी देवताओं का अपमान करने को कला ना बोला जाए, हिंदुओं को गाली देने को कॉमेडी ना बोला जाए, उसके लिए काम करना। ऐसे कलाकारों को, ऐसे कॉमेडियंस को, ऐसे पेंटर्स को, ऐसे राइटर्स को, ऐसे स्क्रिप्ट राइटर्स को, ऐसे मूवी बनाने वालों को, उनको इकट्ठा करना, उनको आगे बढ़ाना, उसके लिए हिंदू इकोसिस्टम काम करेगा। और एक बड़ी चिंता, ये जो इकोनॉमिक बॉयकॉट, कितने ही ऐसे सेक्टर हैं जहां से हिंदू युवाओं का इकोनॉमिक बॉयकॉट हो चुका है। आप देखेंगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगा कोई काम करने वाला। ऐसे कितने स्किल है जहां पे आपको ढूंढना पड़ेगा। पिछले कई दशकों में, कई सालों में ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि एक खास धर्म के लोगों को बाहर ही कर दिया गया उन कामों से। हलाल इकोनॉमी जो थोपी गई है हमारे ऊपर, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसके लिए कैसे काम कर सकते हैं? एक दूसरे की आर्थिक मदद कैसे कर सकते हैं? दोबारा खड़ा कैसे कर सकते हैं? ऐसे स्किल में अपने युवाओं को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? इसके लिए काम करना है हिंदू इकोसिस्टम में। ऐसी बहुत सारी चिंताएं, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पे हम लोगों को मिलकर काम करना है। मैं आह्वान करता हूं, अगर आप अच्छे रिसर्चर हैं, या आप अच्छे वैज्ञानिक हैं, या आप इतिहासकार हैं, या आप लेखक हैं, या आप कवि हैं, या आप चिकित्सक हैं, या आप योग आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते हैं, पेंटर हैं, आपकी जो कला है, अगर वो धर्म के लिए, देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति के लिए है, तो हम मासेस तक उसको पहुंचाएंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। सही इतिहास, सही कला, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं आह्वान करता हूं सभी लोगों से, आइए जुड़ते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को जिन्होंने इतिहास
का पूरा रिसर्च करके सही इतिहास सामने लाए हैं, लेकिन वो जन तक पहुंचाना है, जनता तक पहुंचाना है, आम लोगों तक पहुंचाना है, युवाओं तक पहुंचाना है। और मैं ऐसे युवाओं को भी जानता हूं जो ढूंढ रहे हैं सही इतिहास कहां से पढ़ा जाए, जिनके अंदर बेचैनी है, तड़प है कि हमें झूठा क्यों पढ़ाया जा रहा है। इनको आपस में जोड़ने का काम ये हिंदू इकोसिस्टम करेगा। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं आप सभी लोगों से, जुड़िए हिंदू इकोसिस्टम से। 8081666000 इस पे कॉल करके, मिस्ड कॉल करके सदस्य बनिए हिंदू इकोसिस्टम का। आइए साथ में मिलकर अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। आइए साथ में मिलकर इस झूठे प्रोपेगेंडा का प्रतिकार करते हैं। साथ में मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि ऐसा अपमान, ऐसा अत्याचार अब नहीं सहेंगे। जुड़िए हिंदू इकोसिस्टम से। और मैं यह भी आह्वान करता हूं कि आप खुद बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग बना सकता है, कोई अच्छे गीत लिख सकता है, कोई रिसर्च कर सकता है। आप खुद क्या कर सकते हैं हिंदू समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हिंदू इकोसिस्टम के लिए। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हो सकता है अकाउंट का ही काम अच्छा कर ले, या कोई इकोनॉमिस्ट है, वो बजट में किस प्रकार से जो कमियां है उनको दूर किया जाना चाहिए, इसके लिए काम कर ले। रिसर्च करके बताएं पुरानी भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल कैसे चलते थे, इन सब के लिए आइए मिलकर काम करते हैं। आइए मिलकर संकल्प के साथ तेजस्वी, प्रखर, जागृत, वीर, साहसी हिंदू समाज मिलकर इसके लिए काम करते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार जो लाखों लोग हिंदू इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं। आप सब हिंदू इकोसिस्टम के यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, इनको भी फॉलो कीजिए। हम आपके फोन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपसे संवाद करते रहेंगे। कई गतिविधियों को साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इस देश के हर गांव में, जिले में, मोहल्ले में, बस्ती में, शहर में हिंदू इकोसिस्टम की टीम बनाएंगे। और आने वाले महीनों में इस देश के लगभग ज्यादातर शहरों में मैं खुद आऊंगा आप सबसे मिलने के लिए। आइए संवाद करते हैं, आइए मिलकर संकल्प करते हैं प्रखर, जागृत हिंदू समाज के लिए। बहुत बहुत आभार।